सम्राट कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बिहार में 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इस कैबिनेट में मुहर लगी इस प्रस्ताव पर 55 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली है। पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। मधेपुरा, मधुबनी में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। सोमनाथ यात्रा पर जाएंगे 1100 श्रद्धालु, यानी कि तकरीबन 1100 श्रद्धालु। 2 दिनों की सोमनाथ यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो 29 प्रस्तावों पर कुल मंजूरी मिली है। सम्राट कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताई है, अपनी मंजूरी दी है। मधेपुरा, मधुबनी में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा 1100 यात्रा श्रद्धालु जो हैं वो सोमनाथ की यात्रा पर जाएंगे। 2 दिनों की सोमनाथ यात्रा के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि बिहार में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई है और तकरीबन 29 प्रस्तावों पर, जिसमें कई सारे प्रस्ताव शामिल हैं। इसमें देखा जाए तो सोमनाथ यात्रा पर 1100 श्रद्धालुओं को भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 2 दिनों की सोमनाथ यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। मधेपुरा, मधुबनी में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, इस पर भी मुहर लगी है। पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। तो कुल 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, इस पर स्वीकृति मिली है। 55 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल इस प्रस्ताव में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, इस पर सहमति बनी है, इस पर मुहर लगी है कैबिनेट में। सम्राट कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से ये फैसले जो है बेहद अहम माने जा रहे हैं। 1100 श्रद्धालुओं को सोमनाथ की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। 2 दिनों की सोमनाथ यात्रा पर भी सहमति बनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, 29 प्रस्तावों पर टोटल मुहर लगी है। अगर देखा जाए तो मुख्य प्रस्ताव इसमें कौन कौन से हैं जिस पर सम्राट कैबिनेट ने मुहर लगाई है? देखिए, आज के एजेंडे में बिहार के डेवलपमेंट से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों पे मुहर लगी है, लेकिन खास करके जो कॉरिडोर का मामला है वो अपने आप में अलग है, खास है। और सम्राट चौधरी जिस अंदाज में अपनी बातें रखते हैं और धार्मिक आयोजनों को लेकर जो उनका पक्ष होता है, उसी के तहत इस बार के कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी है। तो कहा जा सकता है कि 29 एजेंडों में से कुछ तो डेवलपमेंट, एजुकेशन पर आधारित है, लेकिन कुछ ऐसे एजेंडे भी हैं जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि सम्राट कैबिनेट ने सोमनाथ स्वाभिमान पर 1000 वर्ष की अटूट आस्था के पावन अवसर पर बिहार के लगभग 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई 2026 से 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा का आयोजन करने को कैबिनेट से मंजूरी दिला दी है। तो ये एक रिलीजियस डिसीजन कहा जा रहा है, लोगों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है, खास करके सोमनाथ से। अन्य मसलों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 55 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्य डेवलपमेंट से संबंधित है कि बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में भगवान के मंदिर के विकास का भी निर्णय लिया गया है। तो डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों के बीच इस बार के कैबिनेट में कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटी को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसकी चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगी, अपने आप में बिहार को ये प्रस्ताव गति प्रदान करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।